सती और शिव की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है, जिसे न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह अहंकार, सम्मान और तपस्या का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य कई हिंदू ग्रंथों में यह कथा विस्तार से वर्णित है। इसमें सती के अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने और भगवान शिव के प्रचंड क्रोध की कहानी शामिल है। इस कथा में देवी सती और भगवान शिव के बीच की अद्वितीय प्रेम और समर्पण को दर्शाया गया है। साथ ही यह बताती है कि अहंकार और अपमान कैसे जीवन में विनाश का कारण बन सकते हैं। कहानी की शुरुआत दक्ष प्रजापति से होती है, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पुत्री सती बचपन से ही अद्वितीय सौंदर्य और गुणों की धनी थी। उनका मन हमेशा आध्यात्मिकता और धर्म में लगा रहता था और वे भगवान शिव की गहन भक्त थी। सती का मन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति आकर्षित था और वे शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कामना करती थी। भगवान शिव को हिंदू धर्म में भी देवों में से एक माना जाता है। वे महारक, योगियों के योगी और एक महान तपस्वी हैं। उनका जीवन अत्यंत साधारण और सांसारिक विलास से दूर होता है। वे मृग चर्म धारण करते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और हिमालय पर निवास करते हैं। सती को भगवान शिव के तपस्वी और सरल जीवन से अत्यंत प्रेम था, लेकिन उसके पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। दक्ष का मानना था कि भगवान शिव का रहन सहन और उनका जीवन शैली एक राजकुमारी के लिए उपयुक्त नहीं था। दक्ष को भगवान शिव से व्यक्तिगत रूप से कोई घृणा नहीं थी, परंतु उसके तपस्वी रूप के कारण वे उन्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनकी आराधना से प्रभावित हुए। उनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सती की भक्ति को देखकर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को देवी देवताओं ने एक पवित्र बंधन माना, परंतु दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। वे भगवान शिव के सरल और असाधारण रूप से प्रभावित नहीं थे और उन्होंने इस विवाह को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ माना। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती जब यज्ञ के बारे में सुनती है तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित होती है कि उनके पिता ने उन्हें और उनके पति को आमंत्रित क्यों नहीं किया। सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव, जो दक्ष के अहंकार और उनके स्वभाव को भली भांति समझते थे, ने सती को मना किया और कहा कि बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है। लेकिन सती, जो अपने पिता के घर से संबंध तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ने भगवान शिव से यह आग्रह किया कि उन्हें अपने पिता के घर जाने का अधिकार है और वे इस यज्ञ में भाग लेंगी। भगवान शिव की अनुमति लेकर सती अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि वहां सभी देवी देवता और ऋषि उपस्थित थे, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। दक्ष ने न केवल भगवान शिव को यज्ञ से बाहर रखा, बल्कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान भी किया। दक्ष ने कटु वचनों से भगवान शिव की निंदा की और उन्हें असभ्य ने अपने पति का ऐसा अपमान देखकर उनका हृदय टूट गया और वे अत्यंत आहत हो गए। अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वही यज्ञ स्थल पर यह निश्चय किया कि वे अब इस शरीर को धारण नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि यह शरीर उसी पिता का है जिसने उनके पति का अपमान किया है, इसलिए वे इसे त्याग देंगी। सती ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर अग्नि प्रकट की
और उसमें प्रवेश कर अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक थी, जिससे यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। सती के आत्मदाह ने यज्ञ स्थल पर शोक और भय का वातावरण पैदा कर दिया। दक्ष, जो अपने अहंकार में डूबे हुए थे, ने सती के इस निर्णय को भी महत्वहीन माना और यज्ञ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सती के आत्मदाह की खबर जब भगवान शिव तक पहुंची तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। सती के आत्मदाह और उनके अपमान से शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। शिव, जो स्वयं शांति और संयम का प्रतीक माने जाते हैं, इस बार अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दे और दक्ष का वध करे। वीरभद्र ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए यज्ञ स्थल पर धावा बोला। उसने वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित किया और दक्ष का वध कर दिया। दक्ष के यज्ञ का ध्वंस हो गया और उनके अहंकार का अंत हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने सती के अपमान का प्रतिशोध लिया और उनका अपमान का बदला पूरा किया। हालांकि भगवान शिव ने अपने क्रोध का प्रतिशोध लिया, लेकिन सती के देह त्याग से वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। सती के बिना उनका जीवन शून्य हो गया था। शिव ने सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। उनके तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ने लगा। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे शिव का तांडव शांत हो गया। सती के शरीर के 51 टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्से में गिरे और जहाँ जहाँ वे टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये सभी शक्तिपीठ आज भी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में माने जाते हैं। सती का आत्मदाह और भगवान शिव का क्रोध सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। पार्वती ने भी कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार सती और शिव का पुनर्मिलन हुआ और वे सृष्टि के कल्याण के लिए एक साथ कार्य करते थे। सती और शिव की यह कथा हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे प्रमुख संदेश यह है कि अहंकार और अपमान विनाश का कारण बनते हैं। दक्ष का अहंकार उन्हें अपने पतन की ओर ले गया। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और संयक के प्रतीक हैं, ने भी सती के अपमान को सहन नहीं किया और अपने क्रोध से दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर यह एक प्रेम कथा और भक्ति का प्रतीक है। सती और शिव के बीच का प्रेम अत्यंत गहरा और शुद्ध था। सती ने अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया, जबकि भगवान शिव ने सती के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं माना।